प्रेस भी कर ले, मैं धो लूंगी बर्तन। एक ऐसी टर्म के बारे में पढ़े थे, पूरी बायनॉमियल एक्सपेंशन हमें नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ एक टर्म चाहिए थी उसमें से। तो हम वो टर्म कैसे फाइंड करते हैं ये हम देख रहे थे। हमने पहले एक और काम ये करना है कि यहाँ पर देखो थ्री एक्स इस पूरे की पावर 17 माइनस जे है और 2y इस पूरे की पावर जे है, सही है। तो इनको अलग अलग सॉल्व कर लो। 3 की पावर भी अलग कर दो, x की पावर भी अलग कर दो, इसी तरह से 2 की पावर j अलग कर दो, y की पावर j अलग कर दो। इनको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जब हो जाएगी तो फिर हमने ये करना है कि जो हमें x की पावर रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, 8। हमने यहाँ पर x की पावर 17 माइनस जे को 8 के बराबर पुट कर देना है, ठीक है। 8 के बराबर जब हम पुट कर देंगे 17 माइनस जे इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ से j की वैल्यू क्या आएगी, j की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 8, j के बराबर हो जाएगा। और j की वैल्यू कितनी आ जाएगी, j की वैल्यू 9 आ जाएगी, j इक्वल्स टू 9। अब एक और बात यहाँ नोट कर लो कि ये जो दो टर्म्स इकट्ठी पूछी हुई है, x की पावर 8 y की पावर 9, तो जब भी इस तरह से होता है इन दोनों पावर्स को अगर जमा करके देखो, वैसे तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये x है, वेरिएबल y है, बेस सेम होती है तो पावर्स को ऐड करते हैं। 8 और 9 इन सिर्फ नंबर्स को ऐड करके देखो, पावर्स को हम ऐड नहीं करें, इन दो नंबर्स को अगर ऐड करके देखो तो आंसर कितना आता है 17। और ये जो आंसर है ये हमेशा उस पावर के इक्वल होता है जो यहाँ पर n की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। 8 और 9 का सम 17 है, ये हमेशा इक्वल होगा इस नंबर 17 n के इक्वल होगा, सही है। यहाँ पर भी देख लो, जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो 17 माइनस जे, ठीक है, एक ये पावर है एक ये नंबर है, 17 माइनस जे एक्स की पावर में आ रहा है, इसकी पावर में आ रहा है, और दूसरी यह नंबर कौन सा है जे, इनको ऐड करके देखो तो लाजमी तौर पर ये उस नंबर n के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमेशा 17 के इक्वल ही आएगा जो कि हमारा n है, सही। तो यहाँ से हमने j को फाइंड करने का मेथड पढ़ लिया, सही है। अब हमने क्या करना है, हमने j की वैल्यू 9 फाइंड कर ली है। अब इसमें हमने j की वैल्यू 9 पुट कर देनी है, सही है। समीशन नहीं लिखना क्योंकि सिर्फ एक टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 y पावर 9 इन द एक्सपेंशन इज, क्या आएगा 17j, ठीक है। कोफिशिएंट सिर्फ कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया है, पूरी टर्म के बारे में भी नहीं पूछा गया, पूरी टर्म के बारे में नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ कोफिशिएंट के बारे में पूछा जा रहा है। और कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि a का a लिखा, x का स्क्वायर लिखा, तो हम कहते हैं कि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, सही है। x का स्क्वायर नहीं लिखना साथ में, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a। तो अभी भी हमसे यही पूछा जा रहा है, हमसे कोफिशिएंट पूछा जा रहा है किसका, x पावर 8 y पावर 9 का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। मतलब कि ये टर्म नहीं लिखनी, बाकी जो ये सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सारी हमने लिख देनी है। तो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी हैं, 17, j को वैल्यू 9 देनी है, c है 17, अपना माइक ऑफ करो, 17 माइनस 9 और 2 की पावर भी 9, ये जो बाकी सारी टर्म है ये कोफिशिएंट बन जाएगा, सॉरी ये वेरिएबल पार्ट आ जाएगा, और कोफिशिएंट सिर्फ हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो सिर्फ यही पूछी जा रही हैं। 17 C9 कॉम्बिनेशन आंसर डायरेक्ट कैलकुलेट करो, ठीक है। और ये आ रहा है हमारे पास के 3 की पावर 8 आ रही है, 2 की पावर 9 आ रही है, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट काम करना, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर कि सवाल को सॉल्व कैसे करना, आगे तो सिंप्लीफिकेशन है, बोलो। क्योंकि ये दो ही तरह के सवाल हैं। कोफिशिएंट पूछा जाता है, कोफिशिएंट लिखो पूरा,
और अगर पूरी टर्म किसी से पूछी जाती है तो फिर एक्स और वाई वाली पावर्स भी साथ में लिख दोगे। एक ही तरह के सारे सवाल हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पर पावर के साथ आएगा, वो हम देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 है, गिव अ फार्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के। एक्स पावर के पूछा जा रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x पावर 100, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 100 हो गई, सही है। n इज इक्वल टू 100 है। ये हमारा पहला नंबर, पहली टर्म a होती है और जो सेकंड टर्म है वो b है। तो इसका मतलब है कि a जो है वो इस वक्त एक्स स्क्वायर के बराबर है और जो b है वो किसके इक्वल है, वो -1/x के इक्वल है। ये याद रखो कि अगर माइनस का साइन है तो उसने पूरी वैल्यू, मतलब माइनस को आपने उस वैल्यू के अंदर कंसीडर करना है, वो चाहे a की हो या b की हो, क्योंकि फार्मूला हमने पढ़ा है a प्लस b का, ठीक है। a प्लस बी पावर n, तो अगर नेगेटिव साइन आएगा तो वो b के साथ जाएगा, सही है। b की वैल्यू -1/x है। अच्छा जी, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, बायनोमियल थ्योरम लगा रहे हैं। हमने एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x की पावर कितनी हो, k पावर हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x हम नहीं लिख रहे हैं, हम x की पावर -1 लिख रहे हैं, क्योंकि हमने x की सारी पावर्स को कंबाइन करके फिर सॉल्व करना है, ठीक है। 100 cj, n की वैल्यू चूंकि 100 है, n cj, a की पावर में क्या होगा, 100 माइनस जे आएगा और b की पावर में j आएगा। ये बात हम जान गए हैं कि a की पावर इन दोनों नंबर्स को माइनस करके आती है 100 माइनस j, और b की पावर यही j होता है, ठीक है। b की पावर में यही j आ जाता है। a था एक्स स्क्वायर की पावर आएगी 100 माइनस j, b किसके बराबर है, b इस पूरे पार्ट के बराबर है माइनस x की पावर -1, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, j। अब चूंकि x ही की पावर तुमसे पूछी जा रही है, तो ये जहां जहां x है उन सारों को सॉल्व करके एक टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ये नहीं करना कि x की पावर 2 अलग है, x की पावर -1j अलग है, ऐसे नहीं करना। बेस सेम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, सारी पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं। तो हमने पहले x की सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके एक टर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ये काम लाजमी है, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर x की पावर कितनी आ जाएगी, 200 माइनस j, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 200 माइनस j। यहाँ पर एक -1 है, -1 को अलग कर दो, -1 की पावर कितनी आएगी, -j, ठीक है। -j नहीं आनी चाहिए, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है। और x की पावर कितनी आ रही है, x की पावर, माइनस साइन को हमने अलग कर दिया, x की पावर कितनी आ रही है, -j, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ऐसा नहीं है। -1 की पावर माइनस इंटू जे, तो -j, ओके। x की पावर आ रही है -j। अब देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, इनको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करनी है इनकी, बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। 200 माइनस 2j और ये वाला -j, तो ये कितने हो जाएंगे, -2j माइनस j से कितने हो जाएंगे, -3j, सही है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x की पावर k। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की पावर है 200 माइनस 3j, इसको इक्वल पुट करेंगे किसके, जो यहाँ पर रिक्वायर्ड पावर है, पावर कितनी है k, जो भी रिक्वायर्ड हो वो पावर यहाँ पर लिख दो। 200 माइनस 3j k के बराबर है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, j की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। k और -200 3j के इक्वल हो जाएगा, 200 माइनस k डिवाइडेड बाई 3j के इक्वल हमारे पास आ गया। जी मोहम्मद मुफ्ती, कुछ पूछना है आपने?
200 माइनस के ओवर 3 जे की वैल्यू आ गई। जे की वैल्यू को अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, जे की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो हमारे पास जो कोफिशिएंट आएगा वो x की पावर k का कोफिशिएंट होगा 100। जे की वैल्यू लिख दी -1, उसकी पावर में हमने जे की वैल्यू लिख दी। हमें कोफिशिएंट चाहिए, इसलिए x की पावर k जिस टर्म के अंदर आ रही है यहाँ पर आ रही है, तो इस टर्म को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। सही है, ये सवाल है जिसमें यहाँ पर भी a की वैल्यू में भी x आ रहा था और b की वैल्यू में भी x आ रहा था। अगर ऐसे कोई सवाल आते हैं तो आपने x या y जो भी आपसे पूछा जा रहा है उनको पहले सिंप्लीफाई जरूर करना है, एक टर्म के अंदर पहले कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने जो वैल्यू, जो फार्मूला हमें सॉरी जो हमें वैल्यू चाहिए, जो पावर चाहिए वो फाइंड करना है। नो मिस, अच्छा सवाल। ठीक है, ये 2 सवाल हैं जो करने हैं और हमारा एक थ्योरम रह गया है सिर्फ बाइनोमियल का, और वो मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। क्लास का टाइम मेरा ख्याल खत्म हो गया, 12:50 है। बस ठीक है, यही कीजिएगा। बाइनोमियल थ्योरम इंशाल्लाह कल हम करते हैं क्लास में। तो ये इसको कैसे सिंप्लीफिकेशन प्रूफ कैसे करना है वो कल करते हैं। बस सही काम कीजिएगा और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन लेक्चर देख लीजिएगा, आसान काम है। बुक से चाहो पढ़ लो उसको जरूर देख लें इस वीक के अंदर। सही है, ओके।